जितेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। मंगलवार है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर मंगलवार 7:45 AM। 3 दिसंबर ट्यूसडे और 7:46 AM हो गया अभी। गिफ्ट निफ्टी 4 पॉइंट प्लस में है आपका 24,433। गिफ्ट निफ्टी 4 पॉइंट प्लस में। चलिए आज की चर्चा कर लेते हैं। कल वीडियो नहीं बनाया था, शाम को थोड़ा गुस्सा आ गया था आप लोगों पे। जी, मेहनत करने के बावजूद अगर लाइक्स के बटन इतने कम आते हैं तो मैंने डिसाइड किया, और मैंने एक्चुअली डिसाइड कल कर लिया था कि 7-8 दिन तक नहीं बनाता हूँ। फिर सोचा आज सुबह एक बार ज़रूर बना देता हूँ, फिर बाद में बंद कर दूँगा। क्योंकि आप लोगों को कितना भी मैं अगर बोल दूँ कि मुझे आप लोग मुझे 100-50 रुपया भी नहीं भेजते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक गुरु दक्षिणा भेजना चाहिए, वो भी आप लोग नहीं भेजते हो, वो चलेगा। अरे भाई, जीपे पेटीएम कुछ भी कर दो, 50 रुपया, 51 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, नहीं चलो। लाइक्स के बटन दबाने में तो तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। जब मैं आपके लिए पूरी दुनिया जहाँ निगेटिव थी, मैं पॉजिटिव बात किया। थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी हुई थी, थर्सडे के दिन, पिछले थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी हुई थी, नवंबर मंथ की एक्सपायरी हुई थी पिछले थर्सडे को, ठीक है। 28 तारीख थी, आपको याद होगा। उस दिन बुरी तरह निफ्टी की पिटाई हुई थी। उस दिन का हाई था 24,345, लेकिन कहाँ तक गिरा? 873 तक, 23,873 तक गिर गया था। लेकिन हमारी इज्जत बच गई, क्योंकि उस दिन क्लोजिंग 23,914 पे आ गई, 907 से ऊपर आ गई। मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, जिस दिन हमारी मंथली एक्सपायरी थी, एक्सपायरी नवंबर महीने की। उस दिन भी हमने 24,345 का हाई बनाया, लेकिन कहाँ तक गिरे? 23,873 तक। लेकिन किस्मत हमारी अच्छी थी कि 907 के नीचे क्लोज नहीं किया, 914 पे। उस दिन के लिए मैंने बुधवार को ही बोल दिया था कि थर्सडे को मुझे 150 पॉइंट कम से कम गिरावट दिखती है, और जो भी ट्रेड करेगा फंसेगा, अवॉइड करना। ये आपने देखा चमत्कार। उसके बाद थर्सडे के दिन ये भी बोल दिया कि फ्राइडे को मैं आपको मिनिमम 200 पॉइंट प्लस दिखाऊंगा, मिनिमम। तो क्लोजिंग भी 216 पॉइंट ऊपर आई। उसका रीज़न भी समझाया कि थर्सडे को जो एक्सपायरी हुई थी, उस दिन मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि लोगों के सौदे नई सीरीज़ में जाते हैं, तो लोगों का मेंटेलिटी मंदी का डाल के जाना चाहता था ऑपरेटर, इसलिए थर्सडे को गिरा। और फ्राइडे को क्यों बढ़ा? कि मंदी वाले और शॉर्ट मारो। जिन्होंने अगली सीरीज़ में मंदी की, मतलब दिसंबर सीरीज़ में मंदी की, नवंबर सीरीज़ का मंदी काट के दिसंबर सीरीज़ में मंदी को कैरी फॉरवर्ड किया। मंदी मतलब गिरावट के सौदे, ठीक है। तेज़ी मतलब तेज़ी के सौदे, ठीक है। तो जिन्होंने शॉर्ट सेल किया, उनको फ्राइडे को थोड़ा नाच नचा दिया 200 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के, तो वो गुस्से में और शॉर्ट सेल करेंगे। उनसे लॉन्ग नहीं होगा, और शॉर्ट। अब फ्राइडे को शाम को एक न्यूज़ आई कि भैया हमारा जीडीपी डाटा 5.4% आया, जो कि पिछले 7 क्वार्टर का सबसे लोवेस्ट है। तो ये न्यूज़ पे कल रिएक्ट करना था। लेकिन आप सोचो, फ्राइडे को जब ये न्यूज़ आ चुकी थी, तो उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी तो 30-40 पॉइंट ऊपर ही था। ये समझना चाहिए था ना। तो कल क्या किया? उन शॉर्टर्स को कॉन्फिडेंट में लाया गया। सुबह 24,008 का लो बनाया, तो उनको लगा हाँ चलो फ्राइडे को ऐसे ही बढ़त आ गई होगी, अब साला फिर से ठोको। मतलब वो ठोक ही रहे हैं। जो थर्सडे को ठोकना स्टार्ट किए, वो आज तक ठोक रहे। तो उनको ट्रैप बढ़िया से किया गया ये ऑपरेटर। कल मुझे पता था कि 24,000 शायद ही टूटेगा। मैंने क्या बोला? कल शॉर्ट मत कर देना भूल से भी, या तो अवॉइड करो, लेकिन शॉर्ट मत करना, सुबह प्रॉफिट बुक कर लो, ये बोला था कल। और अगर किया होता तो आपको 24,008 का लेवल मिला नीचे में, और वहाँ से निफ्टी कहाँ आया? 24,300।
मतलब 301 का हाई बनाया, 24,008 का लो बना के। वो सिर्फ सुबह सुबह आया ताकि नए शॉर्टर्स और मिल जाए। तो मैंने बार बार आपको बोला था दिसंबर सीरीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये रूपरेखा आप समझ गए होंगे। इतना मैं ब्रेन रखता हूँ, इतना यूज़ करता हूँ आपके लिए। इसीलिए कल अगर शुरुआत में तेज़ी हो जाती तो जो लोग थर्सडे को शॉर्ट किए थे और फ्राइडे को गुस्से में और शॉर्ट किए 200 पॉइंट तेज देख के, तो वो लोग कल सुबह काट लेते लॉस में। लेकिन कल सुबह उनको दिखा कि 24,000 आ गया, इसका मतलब फ्राइडे वाला नकली तेजी था। तो सुबह उनको डबल शॉर्ट करा दिया गया और उनकी चड्डी कल उतार दी। 24,008 से निफ्टी 24,301 का हाई बना दिया, 300 पॉइंट लगभग खींच दिया और टॉप पे क्लोज किया 24,273 या 4 पे। आज भी तेजी ही रहेगी, लेकिन अब याद रखिएगा, अब हमारे लिए हर्डल क्या है ये जानना जरूरी है। हम जो 25,200 का टारगेट ले रखे हैं, मैंने बार बार बोला इस सीरीज़ का मेरा पहला टारगेट 25,200, सेकेंड टारगेट 25,700, थर्ड टारगेट 26,000 इस सीरीज़ का, इस मंथ का, सॉरी सीरीज़ नहीं, मंथ, दिसंबर महीने का, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एनी क्लोज बिलो 23,500। अब उसको आप बढ़ा के ये भी कर सकते हो, एनी क्लोज बिलो 23,700। 23,700 के नीचे भी क्लोज आए तो आप स्टॉप लॉस मान सकते हो। अब क्योंकि अब बेस भी, कल तक निफ्टी का बेस था 23,900 पे, अब वो बेस बढ़ के आ गया है 24,050 पे। अब 24,050 के नीचे भी निफ्टी जाता है तो एक बार आपको टेंशन में आना चाहिए। कल तक 23,900 के नीचे जाता तो टेंशन में आना था। आज वो बेस 150 पॉइंट ऊपर आ गया, क्योंकि कल निफ्टी ने भी 24,008 पे सपोर्ट लेके 24,301 का है। तो अब बेस आ गया निफ्टी का 24,050। अब जब भी मार्केट आपको 24,050 से 24,100 के बीच मिले, आपको आंख बंद करके बाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस 23,980 का डाल देना चाहिए। चौबीस 24,050 से 24,100 मिल जाए तो, हालांकि मिलेगा नहीं, कल 24,276 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। आज मुझे तेज़ी ही लग रही है ओवरऑल, ठीक है। अब हर्डल कहाँ पे है इसकी बात करते हैं। ऊपर में रुकावट आएगी कहाँ पे? रुकावट आएगी जिस दिन ट्रम्प जीते थे, 6 तारीख, 6 नवंबर था जहाँ तक मुझे याद है। मे बी आई डेट मैं कंफर्म नहीं हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इतनी याददाश्त पे बोलता हूँ हमेशा। 6 नवंबर को निफ्टी ने ऑल टाइम पिछले महीने का हाई बनाया था 24,537। देखिए फिगर तो याद है, 24,537, ठीक है। तो 24,537 हमारा एक हर्डल रहेगा जो पिछले महीने का हाई था। उसके ऊपर क्लोज आना जरूरी है अगर हमको 25,200, 25,700 और 26,000 देखना है तो इम्पोर्टेंट हर्डल क्या हो गया? अब ऊपर में अब हर्डल क्या है, यहाँ तक तो जाएगा ये मान के चलिए। 24,500 से लेके 24,550 का जोन एक सप्लाई जोन रहेगा, याद रखिएगा। 24,500 से लेके 24,550 का जोन एक सप्लाई जोन रहेगा, जहाँ सेलर्स थोड़े से एग्रेसिवली एक्टिव हो जाएंगे। उस जोन को निकाल दिया तो फिर 25,000 रोकना किसी के बाप की ताकत नहीं है, ठीक है। उस जोन को निकालेगा, कब मानते हैं हम निकाला हुआ? जब हम 24,538 24,538 के ऊपर क्लोज करेंगे। पिछले महीने का हाई क्या था? 24,537, द डे ट्रंप वॉन द इलेक्शन इन अमेरिका। तो बड़ी खूबसूरती से मैंने आपको ऊपर का रेजिस्टेंस समझा दिया। ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 24,500 से लेके 24,550। ये जितने भी लेवल्स मैं बोल रहा हूँ, ऑल आर स्पॉट लेवल्स, नॉट फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के लेवल्स नहीं है ये, स्पॉट मतलब जो कैश में निफ्टी का भाव रहता है, जो निफ्टी आपको टीवी में दिखता है 24,276 कल क्लोजिंग हुआ वो, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर वही रहेगा, 25,000 में 3,
इमीडिएट पेमेंट पे 25,000 में 3, 35,000 में 4। इमीडिएट पेमेंट पे 25,000 में 3, 35,000 में 4, और इंस्टॉलमेंट में 48,000 में 4 और 36,000 में 3। इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट मिलेगी 4-4 हज़ार की, 4 लाइफ टाइम के लिए 12 इंस्टॉलमेंट 4-4 हज़ार की मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और 36,000 के लिए 3-3 हज़ार की 12 इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो। और अगर आप इमीडिएट पेमेंट में लेना चाहते हो तो 25,000 में 3 लाइफ टाइम और 35,000 में 4 लाइफ टाइम इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। और इसके लिए करना कि आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये चीज़ें व्हाट्सअप करोगे तभी आपको जवाब मिलेगा, पहली बात। उसके बाद भूल से भी आपने फ़ोन कॉल कर दिया, व्हाट्सअप कॉल कर दिया या वीडियो कॉल कर दिया या कोई भी कॉल कर दिया तो ब्लॉक हो जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। तो 24,500 तक तो रास्ता खुला है, घबराइए मत, ठीक है। अब वो 24,350 घंटा भी रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। जो पिछली वीक में 24,350 का लेवल रोज़ हाई बन के नीचे गिरता था, अब वो एक ही बार में क्रॉस हो जाएगा, इसको मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अब वो हर्डल नहीं रहेगा, लोग आपको यही बोलेंगे 350 बहुत बड़ा हर्डल है। अब बाबा जी का घंटा, वहाँ पे जब 4 चोट हो चुकी है, एक दरवाजे पे 4 बार आप धक्का जोर से लात मार देते हो तो 5वीं बार दरवाज़ा टूट जाता है और आप खूब अंदर जाते हो, यानी कि हो सकता है उसको बहुत तेज़ी से पार किया जाए। तो 24,500 तक की आपको बिना निश्चिंत रहना। अभी नीचे में जब भी 24,050 से 24,100 के बीच आता है आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो 23,980 और बड़ा स्टॉप लॉस डालना है तो 23,700 क्लोजिंग बेसिस जो सीरीज़ का। अब सीरीज़ का स्टॉप लॉस मैंने आपको 23,700 कर दिया, क्लोजिंग बेसिस 23,500 से बढ़ा के पूरी दिसंबर का बेस ऊपर आ गया। कल सबको मैंने लिखा था 3:20 पे अगर 24,131 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो कॉल बाई कर लेना 24,500 की, दिसंबर लास्ट वाले मेरी ग्रुप्स में। और मेरी ग्रुप में कल एक ही कॉल दिया था, वोल्टास का कॉल बाई करने दिया था, अच्छा चला 32 या 33 पे दिया था, कुछ 41-42 तक गया था। वोल्टास का कोई कॉल था ऑप्शन। मैं आजकल मैंने बता ही दिया, मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं देता हूँ, ट्रेड वही देता हूँ जो काम का हो, बस। नहीं हो बनता तो वो भी नहीं देता हूँ, लेकिन पैसे बनने चाहिए। मेरे जितने मुझसे जुड़े उनको पैसे बने, चाहे 5,000 बने, चाहे 10,000 बने, चाहे 2,000 बने, बनने चाहिए। मोटिव ये है, मोटिव उनको ट्रेडर बनाना नहीं है, उनको ओवर ट्रेडिंग नहीं कराना। कितना बढ़िया, आपको गुरुवार को ही बता दिया था कि कल 200 पॉइंट भागेगा, कॉल ले लीजिएगा लास्ट में। एडवांस में बोला, ऐसा नहीं कि मार्केट बंद होने के बाद बोला, लाइव मार्केट में। तो कल क्या हुआ भैया, जीडीपी का खराब डाटा है तो भी मार्केट खींच दिया, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट इस सीरीज में ऊपर का है। अब लफड़ा कब आएगा, इस थर्सडे को थोड़ा सावधान रहना, इस थर्सडे को, क्योंकि कल तक मुझे तेज़ी ही लग रही है। टिल टुमारो मुझे लगता है एक बार हम 24,500 तक पहुंच जाएंगे या थर्सडे सुबह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 500 से 550 का जोन जो रहेगा वहाँ सप्लाई आएगी। 350 पे सप्लाई नहीं आएगी। अब 350 बाबा जी का घंटा रेजिस्टेंस है, जिसको टेक्निकल आता है उसको मुझसे सीख लो, ठीक है। जबकि पिछले वीक में 4 दिन 350 का हाई बना, उसके नज़दीक वाला 4 दिन, उसके बावजूद मैं बोलता हूँ वो बाबा जी का घंटा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस असली है 24,537, जो पिछले मंथ का हाई है, जो ट्रंप जिस दिन जीता था उस दिन का हाई है, ठीक है।
देखिए जीएसटी, ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी लूट मचाई है ना, साला 1,82,000 करोड़ जीएसटी आया है सरकार को, 1,82,000। अब और जीएसटी बढ़ा रहे। अबे साला कपड़े उतार लो जनता के, उतार लो कपड़े। 10,000 के ऊपर के कपड़े पे 28% जीएसटी रेडीमेड। तो भैया जो लोग ब्रांडेड पहनते हैं उनकी एक एक जीन्स आती है 12,000 की, और 12,000 पे पहले तेरे को 28% जीएसटी देगा। सब जनता से ही चूस लो ये बीजेपी गवर्नमेंट। उसके लिए अगेंस्ट में देती क्या जनता को, क्या सुविधा? आज देश के हर नागरिक का इलाज फ्री होना चाहिए, इतना तो करे बीजेपी गवर्नमेंट। हर नागरिक का इलाज फ्री करना चाहिए, क्योंकि इतना टैक्स चुका रहा है नागरिक जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, कि वो पैसा सरकार कम से कम इतना तो करे कि हर एक नागरिक का इलाज मुफ्त होगा। कितना भी खर्चा लगे वो सरकार देगी। सिर्फ इतना कर दे तो हम भी खुशी खुशी टैक्स देंगे। हर एक बच्चे की जिसके पास पोजीशन नहीं है उसको मुफ्त में स्कूल में पढ़ाई कराई जाएगी। ये दो चीज़ सरकार करके देखे। ज़िंदगी में बीजेपी अगर हार गई आगे ज़िंदगी में फ्यूचर में, तो मेरे सर का पूरा बाल मुंडवा के मैं पूरा सूरत में एक चक्कर लगा के आऊँगा। सिर्फ ये 2 कदम उठा ले कि जितने भी देश के नागरिक हैं उनका इलाज मुफ्त होगा, जितना भी उनका बिल होगा वो सरकार पे करेगी। और जितना भी बच्चे हैं जो गरीब घर से हैं उनको, चलो जिस स्कूल की फ़ीस 1,000 रुपये तक की है उन सब में उनको मुफ्त रहेगा, और वो पेमेंट स्कूल को सरकार देगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। आप देखो देश में कितने लड़के टैलेंटेड निकलेंगे, कितना टैलेंट बाहर आएगा देश में। ये अमेरिका तो फिर हमसे भीख मांगेंगे। एनीवे, ये मेरा सोच है, जिस दिन मैं पीएम बना उस दिन ऐसा होगा, बनूंगा नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।